पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को जिस तरह वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही हैं और नवजोत सिंह सिद्धू पर मेहरबान हो रही हैं, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार के अंदर भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि आखिरकार ऐसी वजह क्या है कि सिद्धू पर प्रियंका गांधी इतना मेहरबान है और सिद्धू को लेकर इतने बड़े बड़े कदम उठा रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू पर बहुत बड़ा दांव प्रियंका गांधी ने चला है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के सहारे प्रियंका पंजाब चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में लोकप्रिय चेहरा हैं और नवजोत सिंह सिद्धू अपने भाषण के जरिए जिस तरह से जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, इसी का फायदा प्रियंका गांधी उठाना चाहती हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू आगामी समय में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब चुनाव से पहले फिलहाल स्थितियों को संभालते नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, इससे साफ पता चल रहा है कि सिद्धू का पूरा ध्यान अब पंजाब चुनाव की तरफ है। हालांकि अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू पर जो बहुत बड़ा दांव प्रियंका गांधी ने चला है, इसका कितना बड़ा फायदा पंजाब में देखने को मिलेगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो सिद्धू का साथ प्रियंका नहीं छोड़ना चाहती। अगर आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की स्थिति को पंजाब में मजबूत किया जाए। इसके साथ ही कैप्टन और सिद्धू के बीच जो गिले शिकवे हैं, इन्हें भी दूर करते हुए पंजाब चुनाव जीतने के लिए नए तरीके से शुरुआत किया जाए। तो आपको बता दें प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती दिखाई दे रही हैं और वो सिद्धू के सहारे पंजाब में कांग्रेस को मजबूत कर रही हैं। आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरह से सिद्धू और कैप्टन के बीच विवाद देखने को मिला और इस विवाद का पूरा असर पंजाब की जनता पर पड़ता दिखाई दे रहा है, इससे साफ तौर पर ये स्थितियां नज़र आ रही हैं कि आगामी समय में बहुत बड़ा फ़र्क चुनाव पर पड़ सकता है। इसीलिए प्रियंका ये बात जानती हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह नाराज़ लोगों को भी मनाने में कामयाब हो जाते हैं और किस तरह जनता को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये कला नवजोत सिंह सिद्धू को आसानी से आती है और इसी कला का फ़ायदा नवजोत सिंह सिद्धू उठाने भी वाले हैं। यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब कैप्टन अमरिंदर पर नहीं बल्कि प्रकाश सिंह बादल और आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी और जिस तरह बादल को नवजोत सिंह सिद्धू घेर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि अब राजनीति के अखाड़े में नवजोत सिंह सिद्धू कूद पड़े हैं और धीरे धीरे वो अपने दांव पेच का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल ये भी कहा जाए तो सिद्धू की मुश्किलें पंजाब में भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पंजाब की जनता भी कई हद तक सिद्धू से नाराज़ दिखाई दे रही है। लेकिन सिद्धू को ये बात पता है कि जनता की नाराज़गी को कैसे दूर करनी है और कैप्टन के समर्थन में वोट कैसे लगवाने हैं। आपको बता दें कि फ़िलहाल पंजाब में कांग्रेस का चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस धीरे धीरे टूटती जा रही है और कई भागों में बट रही है, इसका बहुत बड़ा फ़र्क आगामी समय पर पड़ सकता है। यही वजह है कि प्रियंका ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के सहारे पंजाब चुनाव में बड़ी जीत हासिल की जाए। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू लोकप्रिय चेहरा तो है ही, इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सिद्धू जिस तरह से अपनी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह अपने विरोधियों को घेरते हैं, ये कला बहुत कम नेताओं में होती है। आपको बता दें कि पंजाब चुनाव से पहले सिद्धू की नाराज़गी को दूर करने का मतलब ही यही था कि प्रियंका सिद्धू को ये समझाना चाह रही थी कि पार्टी में उनका मान सम्मान वैसा ही है जैसे पहले था, बल्कि पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और पार्टी में उन्हें आगामी समय में बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए भी कहा जाएगा। आपको बता दें कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो पंजाब चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक
राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं और साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल कर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब अकाली दल की तरफ से भी जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें सीधे तौर पर पंजाब की जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई। जिस तरह से फ्री बिजली, युवाओं को नौकरी और तमाम तरह से जो दावे किए गए, इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी की नकल कर पूरी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करें तो वो तो स्थिति फ़िलहाल यहाँ पर देखते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह अकाली यहाँ पर कांग्रेस को पटकनी देने के मूड में दिखाई दे रही है, इसका भी बड़ा फ़र्क देखने को मिल सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि पंजाब चुनाव को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ी बड़ी रणनीतियाँ बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि फ़िलहाल मौजूदा समय में स्थिति कुछ इस तरह का इशारा कर रही है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल बड़े ही सोच विचार कर ना सिर्फ अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी फैसला किया है कि पंजाब की जनता को आगामी समय में बिजली और पानी को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जनता का मेन मतलब बिजली और पानी से ही होता है और बिजली पानी का मुद्दा छेड़कर अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर पंजाब की जनता को अपनी तरफ करने का काम किया है। वैसे आपको बता दें कि फ़िलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ये पूरी तरह से समझ रहे हैं कि किस तरह विपक्षी पार्टी के नेता काम करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह मौजूदा समय की स्थितियाँ दिखती नज़र आ रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि पंजाब चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस किस तरह अलग अलग रणनीति अपना रही है। हालांकि पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस को स्थितियां संभालना है, इसीलिए सिद्धू और कैप्टन के बीच सुलह करवाने का काम किया जा रहा है। सिद्धू और कैप्टन के बीच सुलह हो जाएगी तो मामला अपने आप ही ठंडा हो जाएगा और पंजाब चुनाव जीतने के लिए फिर कांग्रेसी नेता एक बार फिर इकट्ठा होते दिखाई देंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो पंजाब सरकार के कई मंत्रियों की नाराज़गी को भी दूर काफ़ी हद तक कर लिया गया है और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आगामी समय में काम करने का आदेश दिया गया है। यानी कि देर सवेर ही सही स्थितियों को संभालने का काम काफ़ी हद तक कर लिया गया है। और आपको ये भी बता देते हैं कि फ़िलहाल पंजाब चुनाव में बीजेपी के लिए पार पाना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि किसान आंदोलन बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो वहीं किसान आंदोलन का पूरा फ़ायदा आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन का समर्थन भी किया था। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस भी अपनी स्थितियों को मजबूत करते हुए ऐसे घोषणा पत्र को जारी करने का कदम उठा रही है जिससे पंजाब की जनता उनकी तरफ आ जाए। यानी कि इस बार पंजाब का चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है और देखना ये होगा कि पंजाब की जनता अब की बार किसकी तरफ जाती है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।